हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैसे आपकी परीक्षाएं बहुत ही सामने आने वाली हैं, तो हम फालतू की बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए 2023-24 का ये सत्र है। स्टडी लाइक प्ले हमारे चैनल का नाम है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम है। पहला कौन सा है? प्रभाविता का नियम, जिसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम। अब देखिए इसमें क्या है। इसका बहुत से लड़के क्या कहते हैं कि जो है मुझे समझ में नहीं आता है, किताबी भाषा नहीं, तो इसको मैंने अपने भाषा में पूरा लिखा हुआ। ठीक है ना, अपनी जो हमारी हिंदी भाषा होती है यूपी बिहार वाली, उसी भाषा में लिखे हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेंगे कि टी होता क्या है। अगर मान लीजिए लिखा है टी, ठीक, एक टी मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, तो टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब हुआ लंबा। ठीक, और स्मॉल टी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल टी जब आएगा तो मतलब कि छोटा। ठीक, अब ये लंबा छोटा समझ गए, लेकिन क्या चीज़ लंबा और क्या चीज़ छोटा, ये नहीं। तो ये मटर, ठीक है ना, मटर का जो पौधा होता है, मटर, आप मटर देखेंगे नहीं, ठंडी में छोलते हैं तो उसमें निकलता है बीज, तो वही जो है खाया जाता है। हम लोग पनीर की सब्ज़ी में पड़ता है मटर, समझ रहे हैं ना, तो वही मटर। ठीक, अब यहाँ टी आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, एक तरफ टी पौधा है, ठीक, यानी कि शुद्ध लंबा। जब डबल टी रहेगा तो शुद्ध लंबा, और जब स्मॉल टी रहेगा तो शुद्ध बौना। जब एक टी और स्मॉल टी रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? संकर शुद्ध लंबा। कहें कि अब उसमें छोटा भी आ गया है, लेकिन एक कैपिटल है तो उसको शुद्ध भी बोलना है, तो लंबा भी बोलना है, तो इसी कारण। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन दोनों में संकरण कराया जाता है। संकरण मतलब क्रॉस। ठीक है ना, जब क्रॉस कराया जाता है, बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं, क्रॉस कराया जाता है तो एक बड़ा वाला टी और एक स्मॉल वाला टी ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसको आपको ब्रैकेट में कर लेना है। ठीक, यहाँ पे संग्रहण लिख लेना है। अब प्रभावी लक्षण, तो यहाँ मैंने प्रभावी लक्षण इस वजह से लिखा है क्योंकि ये जो स्मॉल टी है, ये जो कैपिटल टी है हमारा, सॉरी, ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के ऊपर प्रभावित होने लगता है। ठीक, और जो है अपना लक्षण दिखाता है, क्योंकि देखिए जो बड़ा होगा वही तो लक्षण दिखाएगा, छोटा लक्षण कहाँ से दिखाएगा। इसी वजह से जब आपको एक कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है तो टी यानी कि शुद्ध लंबा यहाँ पे आप लोग लिखते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं लिखे कि संकर शुद्ध बौना? यहाँ बौना क्यों नहीं आया, ये बताइए। बौना इसी कारण नहीं आया क्योंकि यहाँ संकर शुद्ध लंबा आ गया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसी का गुण लिखा जाता है। ठीक है ना, जो बड़ा रहेगा उसी का गुण हमेशा आता है। ठीक, तो उसी को हम लोग शुद्ध लंबा कहते हैं, इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया इस चित्र में, ठीक, चित्र में मैंने क्या बताया कि 2 बड़े शुद्ध लंबा 2 मटर का है और 2 शुद्ध बौना यानी 2 छोटे मटर का है। दोनों में संकरण हुआ तो एक बड़ा मटर का ले लीजिए, एक छोटे मटर का, दोनों एक साथ कर दीजिए। इसका नामकरण करेंगे तो बड़े वाले के हिसाब से करेंगे, और संकरण कराएं तो सबसे पहले संकर लिख देंगे, उसके बाद शुद्ध दोनों में कॉमन है, शुद्ध उतार लेंगे। अब लंबा या बौना में है तो जो बड़ा, उसमें देखिए एक बड़ा भी आया है तो बड़ा वाले को लिखा जाएगा लंबा। ठीक, इसे हम लोग कहेंगे F1 पीढ़ी। अब ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं कि लिखना क्या है। जो मैंने बताया बस वही लिख दीजिए। क्या लिखना है? जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच, देखिए विपरीत लक्षण वाले पौधे हैं कि नहीं, ये देखिए ये लंबा है, शुद्ध लंबा है, शुद्ध बौना, यानी कि विपरीत है। अगर ये लंबा है तो बौना है। ठीक, विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्रॉस कराया गया तो कराया जाता है, तो उनकी संतान में केवल एक ही लक्षण आता है। देखिए दोनों में संकलन करेगा तो देखिए एक ही एक लक्षण तो आ रहा, दोनों तो आ ही नहीं जा रहा है, एक ही यार, एक ही टी आ रहा है। ठीक है ना, ठीक, तो अब ठीक है, ये समझ में आ गया। एक ही लक्षण आता है तथा दूसरा लक्षण नहीं आ पाता है। ठीक, एक लक्षण आएगा दूसरा नहीं आ पाएगा, अर्थात, ठीक है, एक लक्षण आएगा नहीं आ पाएगा, तो इसको अब मैंने अर्थात करके दूसरे शब्द में लिखा है, आए हुए लक्षण को प्रभावी तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी। ठीक है ना, प्रभावी अप्रभावी का मतलब यही हुआ कि आपको अर्थात करके लिख देना है कि जो लक्षण आपको अधिक दिख रहा है, यानी कि कैपिटल टी आपको दिख रहा है, तो उसको हम लोग प्रभावित लक्षण कह देंगे, और जो नहीं दिख रहा उसको अप्रभावी लक्षण। अप्रभावित मतलब, प्रभावी का मतलब क्या होगा? प्रभावित करना। तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो प्रभावित नहीं कर रहा, लेकिन जो कैपिटल टी है वो देखिए तुरंत नाम दे दिया अपना। ठीक है, नाम दे दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ें। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है? ठीक, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। किसका नियम है? पृथक्करण। अब पृथक्करण का नियम हम लोग समझते हैं। पृथक्करण के नियम में क्या है बच्चों कि एक
जो है स्मॉल टी लेंगे, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ठीक, अब इनके बीच करा जाए। सबसे पहले देखिए एक आप बॉन्ड देखिए, बॉन्ड क्या आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जैसे पहले क्या होगा, एक टी लिया जाएगा, ठीक, फिर एक स्मॉल टी कैपिटल ये लिया जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में जब संग कराया जाएगा तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक। अब ऐसे ही दो ले लिए जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही एक और ले लिया जाएगा, अब इन दोनों के बीच कराया जाएगा, ठीक। तो एक बार ये बनेगा, फिर एक बार ये। अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ आगे चित्र में। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले देखिए क्या क्या चार तरीके से ये बन सकता है। पहले देखिए एक बार कैपिटल टी और कैपिटल टी आएगा, दो कैपिटल टी आ गया कि नहीं। देखिए पहले कैपिटल टी ले लिया, अब क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, ठीक। अब टी का पूरा हो गया, ठीक, क्योंकि एक बार इससे कर लिया, एक बार इससे कर लिया, जैसे आप लोग मैथ का करते हैं, एक बार इससे एक बार इससे, ठीक। अब ये दोनों पूरा हो गया। अब स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, ठीक। हो गया नहीं हो गया, जल्दी बताइए, हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। अब जो डबल टी था उसको शुद्ध लंबा, जो कैपिटल टी स्मॉल टी था और कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखिए दोनों एक ही है, ठीक। इसको चाहे उल्टा लिखी चाहे वैसा, मतलब वही है, ठीक है ना। तो इसको संकर शुद्ध लंबा और टी F2 पीढ़ी यानी शुद्ध बौना, ठीक। अब ये जो था हमारा ये वाला, ये F1 पीढ़ी था, पूरे को हम लोग क्या कहेंगे F1 पीढ़ी, और इसको क्या कह देंगे F2 पीढ़ी। अब यहाँ पे पृथक्करण के क्या नियम था कि ये लोग सदैव समान अनुपात पर रहेंगे, 1:2:1। अब ये कैसे आपको पता चला, देखिए एक, सबसे पहले शुद्ध लंबा जो है वो 1 है, लेकिन संकर शुद्ध लंबा 2 है और शुद्ध बौना भी 1 ही है, तो क्या बना 1:2:1 यानी 1:2:1। अब जरा इसको लिखना कैसे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लिखना इस प्रकार है कि जब F1 पीढ़ी में विषम युग्मजों पौधों में 100 परागण कराया जाता है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब विषम युग्मजों, जो विषम युग्मजों लिया था हम लोग के, कौन सा विषम युग्मजों लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये विषम युग्मजों हो गया, ठीक है ना। पौधे में 100 परागण कराया जाता है, तो दूसरे पीढ़ी F2 की संतानें, दूसरी पीढ़ी ये हमारी कौन सी पीढ़ी थी जो आपने ये वाला क्रॉस वाला देखा था, ये वाली कौन सी देखी थी आपने, इसको जो है दूसरी पीढ़ी हम लोग कहे थे ना कि संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का पृथक्करण एवं निश्चित अनुपात में होता, ठीक है ना, निश्चित अनुपात में होता। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, तीसरा पॉइंट था स्वतंत्र अपवाहन का नियम। स्वतंत्र अपवाहन का नियम ये आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। क्या है, गोल पीला झुर्रीदार हरा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ आ गया, दूसरा चीज़ क्या गया, आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे गोल, और वाई का मतलब येल्लो, ठीक है ना। आर का मतलब कैपिटल आर का मतलब गोल और येल्लो का मतलब पीला, कैपिटल वाई, और यहाँ स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, स्मॉल वाई का मतलब हरा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जब ऐसे आपको 4 दे देगा, आपको कराना रहेगा, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई ले लेंगे, इसमें भी वैसे सेम कर लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ले लेंगे। अब जब यहाँ कराएंगे ना तो यहाँ पे अब अप्रभावी और प्रभावी कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे जो है दोनों आपस में लिख जाएगा, आर और आर पहले लिख जाएगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, और इसको लिख दिया जाएगा गोला पीला, ठीक है, क्योंकि आर कैपिटल वाला लिखा जाएगा तो गोला पीला हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर, देखिए 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया गया, संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के कारण स्वतंत्र रूप से युग्मज में चले जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से दोनों जो है आपस में आ जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है कि मैं प्रभावित करूँगा मैं नहीं प्रभावित करूँगा, सीधा सा वैसे उतार दिया जाएगा, यही आपको लिख देना है, ठीक है ना। युग्मजों में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ये भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात दूसरे लक्षणों की वंशागति दूसरे लक्षणों की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। मतलब कि जो एक लक्षण है, ठीक है ना, यानी ये वाले लक्षण इस वाले लक्षण को ना ही प्रभावित कर रहा, ना ये वाला लक्षण इस वाले लक्षण को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, दोनों अपना अपना लक्षण आराम से दिखा रहा है, ठीक। तो यही है स्वतंत्र अपवाहन का नियम, पृथक्करण का नियम और अप्रभाविता का नियम, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।